डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग एक नया सीरीज भी शुरू करेंगे क्योंकि अब आपका सब चैप्टर लगभग फिनिश होने जा रहा है। तो हम लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे बोर्ड पे, और उस क्वेश्चन का जवाब जब तक हम लोग लिखेंगे ना, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे तब तक आप लोग को सोचना भी है, ठीक है। और ये मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दिया करेंगे जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ करेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी देंगे। इससे क्या होगा, आप वीडियो को देखिएगा और जो मन में क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, चॉइस को देख के वो भी जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर इसका जवाब देना। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप जानते हैं लेकिन गलत कीजिएगा, ठीक है। तो ये अब मैं हर चैप्टर में करूंगा। ऐसे भी चैप्टर पूरा फिनिश होने के बाद मैं क्वेश्चन का एक सीरीज निकालूंगा जिसमें हर चैप्टर के अलग अलग एक्सरसाइज डाले जाएंगे, उनका वीडियो डालूंगा। वो टेलीग्राम पे भी जाएगा और ये आपको यूट्यूब पे भी आएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है उससे भी रिलेटेड है और कुछ अलग से भी होगा, जो दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड होगा, बट यहाँ से रिलेटेड जरूर होगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, कहता है टिश्यू इन आवर बॉडी इच। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी इच, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी इच। फर्स्ट ए में मस्कुलर टिश्यू, ठीक है जी। दूसरा एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तीसरा बोन, और चौथा, ठीक है, यानी कि डी इनामेल टिश्यू, ठीक है जी। अब आइए, ठीक है। कहता है कि दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, टिश्यू बाय वेट, ठीक है, बाय वेट इन आवर बॉडी, ठीक है जी। चॉइस वही रहेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर देना है, सेम चॉइसेस में दे रहा हूं, ठीक है। फिर कहता है हार्डेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी इच, ठीक है। यहां भी चॉइस वही रहेगा, ठीक है। कहता है यहां भी आपको चॉइस वही देना है। फिर कहता है हार्डेस्ट, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी इच। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी इच, ठीक है। ऐसा अगर रहेगा, ठीक है, इसके लिए भी चॉइस हम वही देंगे, ठीक है। यानी 1 2 3 4, चारों के लिए हमने चॉइस वही दिया। क्लियर है पॉइंट। अब आइए अगला क्वेश्चन जो है, इसका भी आंसर आपको देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, कि मसल्स, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू इच, ठीक है, इज originated from, ठीक है, which embryonic layer, ठीक है जी। ए इक्टोडर्मल, बी मीजोडर्मल, सी मीजोडर्मल, और डी, ठीक है, इंडोडर्मल।
ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखिए कहता है स्किन, ध्यान दीजिएगा, स्किन, ठीक है, टीथ एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स आर, ठीक है, सेम चॉइस रहेगा डियर यहाँ भी, ठीक है, इसका भी आंसर आपको करना है, सेम चॉइस रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम चॉइस आपको मैंने दिया है, ठीक है। फिर कहता है कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज नोन एज, कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज नोन एज, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है, मैं चॉइस दे रहा हूं, कार्सिनोमास, बी सार्कोमास, सी, ठीक है, लिम्फोमास, डी नन, ठीक है जी। तो ये मैं पहले सॉल्व करवा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा और सात, ये 7 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको है कि मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी, अगर मोस्ट एबंडेंट टिश्यू अगर पूछे तो आपको एरियोलर टिश्यू ही बोलना है, क्योंकि पूरे स्किन के नीचे में, पूरे बॉडी में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू स्किन को मसल से जोड़ता है और कहीं कहीं पे, ठीक है, खास करके एब्डोमेन में, खास करके बुटॉक मसल के आसपास एडिपोज टिश्यू भी होता है, बट एडिपोज टिश्यू एज के साथ घटता जाता है। बच्चों में एडिपोज टिश्यू होता है, फिर जब हम लोग मतलब फैटी हो जाते हैं तो उसमें एडिपोज टिश्यू वैसे पर्सन में होता है, ठीक है। अब देखिए तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा एरियोलर टिश्यू। बट अगर लगा दे बाय वेट, देखिए इसमें कुछ, इसमें सिंपल था, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी, सिंपल। अगर इसी दिन पूछेगा, कोई वेट फेट नहीं लगाएगा, तब आपको एरियोलर टिश्यू मारना है। और एरियोलर टिश्यू में आप ये भी जानते होंगे 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, तीनों सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल आपका कौन सा है? एक सेल आपका है उसमें, ठीक है, मास्ट सेल, दूसरा हिस्टियोसाइट्स और मैक्रोफेजेस सेल, और तीसरा है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलेजिन फाइबर को बनाता है, इलास्टिन फाइबर को बनाता है। आप समझिए उससे कितना कुछ बनता है, सारे कार्टिलेज तो लगभग उसी के बने होते हैं। मास्ट सेल से 3 तरह के केमिकल निकलते हैं, सेरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामिन, हिपेरिन, ठीक है, और कहता है मैक्रोफेजेस, हिस्टियोसाइट्स, ये तो आप अभी पढ़े ही हैं पिछले वीडियो में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल। क्लियर है पॉइंट? अब आइए उसका आंसर, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू बाय वेट इन आवर बॉडी, आपको इसमें लगाना है मस्कुलर टिश्यू। इसमें आंसर क्या होगा जी? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है जी। अगर पूछेगा हार्डेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, तो आपको लगाना है बोन, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। और कहता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, तब आपको लगाना है इनामेल। क्या लगाना है? इनामेल, तब लगाना है इनामेल, ठीक है। और बता सकते हैं इनामेल किस सेल का बना होता है? आपको पता होगा एमिलोब्लास्ट सेल का बना होता है, एमिलोब्लास्ट सेल का बना होता है, ठीक है जी। कहता है मसल्स और मस्कुलर टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच एम्ब्रियोनिक लेयर। आप जान जाइए मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। क्या होता है? मीजोडर्मल। इसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ पार्ट इक्टोडर्म का, कुछ पार्ट मीजोडर्म, कुछ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन स्किन, टीथ और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये तीनों होते हैं इक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन। देखिए आंसर क्या होगा? इक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, इन ओरिजिन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ठीक है। तो कहता है कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? स्किन का 2 पार्ट, इपिडर्मिस, इक्टोडर्मल, डर्मिस, मीजोडर्मल। टीथ का 2 पार्ट, इनामेल, इक्टोडर्मल, डेंटाइन, मीजोडर्मल। फिर आपको कहेगा, ठीक है, फिर आपको कहेगा इसका क्या उसको बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में लिखा है, एड्रिनल ग्लैंड लिखा है, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन।
ठीक है, स्किन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सीधे एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी, ठीक है, एड्रिनल, ठीक है, ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड देखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड, नॉट एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलिएगा तब तो क्लियर आपने बोल दिया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है। एड्रिनल ग्लैंड बोलिए तो एड्रिनल ग्लैंड क्वेश्चन में आना चाहिए, तो वो होगा इक्टोमेसोडर्मल, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है मेसोडर्मल और एड्रिनल मेडुला का पार्ट होता है इक्टोडर्मल। ये याद रखिएगा, मेडुला इक्टोडर्मल, मेडुला इक्टोडर्मल, एम के बाद ई है, ठीक है, और कॉर्टेक्स जो होगा वो मेसोडर्मल, उल्टा याद रखिएगा, एम फॉर मेडुला, एम फॉर नॉट मेसोडर्मल। और उसके बाद क्या है, कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज नोन एज, ठीक है, कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास, नन। देखिए कार्सिनोमास जो होता है ना वो इपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है। किसका कैंसर होता है? इपिथेलियल टिश्यू का। और कहता है जो सार्कोमास होता है वो होता है मेसोडर्मल टिश्यू का और कनेक्टिव टिश्यू का। इसका आंसर आपको क्या होगा? सार्कोमास। इसका आंसर क्या होगा? सार्कोमास। इसका आंसर होगा सार्कोमास। अब देखिए ये सार्कोमास हो गया और इसका आंसर क्या होगा? ये तो हमने लिख ही दिया, ये इक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन, और समझा भी दिया आपको। ये 7 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन मैं आपको और अभी दूंगा, ठीक है, तब जाके हमारा सीरीज पूरा होगा, ठीक है। अब ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सुन के अच्छा लगेगा, ठीक है, और लगेगा कि नहीं भाई हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, ये बहुत हल्का क्वेश्चन लगता है उसको जिसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। ए अगर कोई बोले 206, दूसरा चॉइस बोले 270 से 320, तीसरा चॉइस बोले 150, चौथा चॉइस बोले, ठीक है, 639, ठीक है जी। इसमें आंसर होगा 639। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है, 639। बताइए ये हमने क्यों लिखा? ये तो मसल्स हो गया ह्यूमन बॉडी में, ये तो नंबर ऑफ मसल्स हो गया इन ह्यूमन, ठीक है जी, नंबर ऑफ मसल्स। ये 150 जो है ये नंबर ऑफ बोन है जी, नंबर ऑफ बोन इन फ्रॉग, ये जो है 270 नंबर ऑफ बोन इन, ठीक है, इन्फेंट, ठीक है। और ये नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन, नंबर ऑफ बोन एडल्ट ह्यूमन, ये आप जानते हैं, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन। क्लियर है जी? अब आइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कहता है लार्जेस्ट मसल्स। अगर लार्जेस्ट मसल पूछेगा, लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा हूं, लार्जेस्ट मसल, तो चॉइस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, बटॉक मसल या ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, बी एब्डोमिनल मसल, सी बैक मसल्स, डी नन, ठीक है जी। अगर आपको पूछेगा लार्जेस्ट मसल्स, सीधा लगाइएगा बटॉक मसल्स, ठीक है, बटॉक मसल्स, ये वाला मसल्स यानी कि थाई के ऊपर वाला मसल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूटियस मैक्सिमस। देखिए इसी में ग्लूटियस मैक्सिमस लगा हुआ है, ठीक है जी, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है, अब आइए, कहता है कि ये जो आपका लार्जेस्ट मसल है ये तो आपने कर लिया। अब एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं मसल से रिलेटेड, ठीक है, which of the following disease, ठीक है, is related to, ठीक है, which of the following disease is related to, ठीक है, मसल्स, ठीक है। ए कहता है टिटनस, बी लेप्रोसी, सी, ठीक है, ए हो गया टिटनस, बी हो गया लेप्रोसी, सी आपका हो गया
ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस, और डी हो गया आपका और। इसका आंसर होगा आपका और। जानते हैं टिटनस, मस्कुलर टिटनी, ठीक है, ये होता ही है पाराथर्मोन की कमी के कारण भी होता है, और कहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटनी। लेप्रोसी, इसमें भी क्या होता है, लॉक जो हो जाती है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन बंद हो जाता है। लेप्रोसी, उसमें भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है, लेप्रोसी यानी कुष्ठ। तीसरा है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ये भी, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। आंसर क्या होगा, और। तो बोलिए, ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको हर वीडियो के लास्ट में हम लोग डाला करेंगे, कोशिश करेंगे जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मतलब आपको लोकोमोशन मूवमेंट में जितना पढ़ाए उसमें से और कुछ आगे के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन का सीरीज आपको 10 से 15 मिनट का जो होगा वो आपको मिलता रहेगा, चाहे ये 10 क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाए, चाहे 10 मिनट में हो जाए, 12 मिनट में हो, ये आपको सीरीज मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।